हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब अच्छे हैं? और जो पुरानी पढ़ाई थी हिंदी की वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। इसीलिए अब मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी का एक नया पाठ। और पाठ का नाम है शामू की चतुराई। पाठ 7, शामू की चतुराई। ओके, आप लोग सब जानते हैं कि ये स्टोरी मैंने आपको जूम क्लास में समझाई थी। पूरी कहानी अपन ने पढ़ चुके हैं। अब मैं इसका आपको बुक के चित्र के आधार पर सारांश समझाऊंगी। शामू नाम का एक गरड़िया था। दिन भर जंगल में जब भेड़ बकरियाँ चरा रहा था तो उसे एक दिन एक हीरा मिला। अब वो हीरा नकली है असली है, उस चीज़ को पहचानने के लिए वो एक जौहरी के पास गया। और जौहरी कौन होता है? जो हीरे की परख करता है, या वो सुनार जिसके यहाँ हम सोने चांदी की असलियत पता करते हैं कि वो सही है, असली है या वो नकली है। जौहरी ने इतना बड़ा हीरा देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। गरीब के हाथ में इतना बड़ा हीरा देख के जौहरी को आश्चर्य हुआ। उसके मन में लालच आ गया। मन में लालच आना यानी उसको लगा कि मैं, ये आदमी तो गरीब है, मैं अगर इसको बेवकूफ़ बना दूं और बोल दूं कि ये हीरा मेरा है तो शायद मुझे इतना बड़ा हीरा मिल जाए। और उसने कहा, ये तो मेरा खोया हुआ हीरा है और मेरा हीरा चुरा कर मुझे ही बेचने चले आए हो। उसने उल्टा शामू को डांट दिया हीरे की लालच में आकर। हीरा जब शामू को नहीं मिला और जब जौहरी लालच में आ गया तो उसने सीधे जौहरी से कहा कि अब हम राजा के पास जाकर ही फैसला करेंगे कि ये हीरा किसका है। और दोनों, जौहरी भी और ये शामू भी, गड़ड़िया भी किसके पास गए? राजा के पास, इस बात का फैसला करने कि हीरा असल में किसका है। अब छोटे लोगों के पास सच बताने के लिए प्रूफ नहीं होता है, तो उसने उस प्रूफ को साबित करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि यह हीरा मेरा है, राजा को भी एक आइडिया दिया। जौहरी का इतना कहना था कि शामू ने तेजी से झपटकर जौहरी के हाथ से हीरा छीन लिया। शामू उसकी चालाकी समझ चुका था। दोनों में बहस हुई। बात बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों को दरबार में बुला लिया। राजा के पूछने पर शामू बोला, यह हीरा मुझे जंगल के पहाड़ के समीप मिला है और ये जौहरी जो है वो लालच करके मुझे चोर बता रहा है और मुझसे हीरा लेना चाहता है। जौहरी अपनी बात रखकर बोला, महाराज, भला इतना मूल्यवान हीरा भी किसी को जंगल में पड़ा मिलता है? यह या तो किसी जौहरी के पास होगा या राजा के पास। मतलब जौहरी एक ही बात पर अटका हुआ था कि यह हीरा या तो किसी जौहरी यानी जो सुनार काम करता है हीरे बनाने का, उसके पास होगा या किसी राजा के पास। पर क्या मैं इतना मूढ़ हूँ कि पर वो बार बार जब शामू को ये बात बोल रहा था कि हीरा मेरा है, तो शामू ने जौहरी की बात को झुटलाने के लिए एक ही बात में उसको चुप करवा दिया कि क्या मैं इतना मूढ़ हूँ? मूढ़ मीन्स मूर्ख। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने उसी के घर से चोरी करके, सुबह या रात में उसके घर से चोरी करी और वापस दूसरे दिन जाकर मैं उसी के घर वो हीरा बेचूंगा? इसका मतलब जौहरी को शामू बार बार गलत साबित करना चाह रहा था। अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता था जो राजा ने उससे पूछा था और उसने कहा था कि मैं जहाँ बकरी चराता हूँ वहाँ एक पर्वत देवता है, वो ही हमारी सच्चाई का, मेरी असलियत का फैसला करेंगे। शामू झट से बोल पड़ा, महाराज, मेरे पास गवाह है, क्यों न हम चलकर जंगल वाले पर्वत देवता से पूछें। उन्होंने ही मुझे वहाँ से हीरा उठाते देखा था। और उसने कहा, मेरे पास प्रूफ के लिए कौन है? जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पर्वत के राजा। यदि पर्वत देवता मना कर देंगे तो मैं हीरा इस जौहरी को दे दूंगा। राजा ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम्हारे पर्वत देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो हीरा राजकोष में जमा हो जाएगा। बेटा, राजकोष होता है राजा का कोष, जहाँ पे सारा धन टैक्स या कर के रूप में जमा किया जाता है, या जो गलत तरीके से कमाया हुआ लोगों का धन होता है वो भी राजकोष में जमा किया जाता है। शामू ने हामी भर दी। हामी भरना यानी हाँ कह देना। वह निश्चिंत था कि पर्वत देवता उसी के पक्ष में निर्णय देंगे। वास्तव में वह पहले भी देख चुका था कि जंगल में जोर से आवाज लगाता तो उसे आखिरी शब्द पहाड़ों से टकराकर वापस सुनाई देते। यहाँ पर ये जो बात कही है कि उसके आखिरी शब्द पहाड़ों से टकरा
टकरा कर सुनाई देते। इसका मतलब होता है इको साउंड। जब हम पहाड़ों के बीच में आवाज़ करते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं वो पलटकर वापस हमें ही सुनाई देते हैं। इसमें जादू या और कोई बात नहीं थी। दूसरे दिन शामू राजा और जौहरी को लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे हीरा मिला था। उसने वहीं ले गया कि देखो मुझे यहाँ से मिला था। पर्वत देवता का न्याय देखने सारा नगर उमड़ पड़ा। तमाशा देखने तो सभी लोग आते हैं। शामू ने हाथ जोड़कर पर्वत देवता को नमन किया, फिर जोर से आवाज़ लगाई, पर्वत देवता कृपया कर बताइए कि यह हीरा जौहरी का है या शामू का। उसने बार बार यही बात बोली और देखो वो कितना समझदार था। उसने लास्ट वर्ड्स बोले शामू का। तो जो पलट के इको साउंड हुआ उस पर्वत के बीच के टकराव में से, तो वहाँ से आवाज़ आई शामू का। आवाज़ आई जिसे लोगों ने साफ साफ सुना। उसने जब ये बात बोली तब तक वापस आवाज़ आ रही थी शामू का। पर्वत देवता यह भी बताइए कि यह हीरा जौहरी को मिलना चाहिए या शामू को। फिर उसने लास्ट में बोला शामू को। वापस पलट कर आवाज़ आई शामू को। पर्वत की ओर से उत्तर मिला। और कुछ समझ पाता इससे पहले शामू पर्वत देवता के न्याय की जय जयकार करने लगा। इसके पहले कि कोई कह देता कि नहीं ये तो इको साउंड है या आवाज़ टकरा के आ रही है, उसने तुरंत पर्वत की जय जयकार करने लगा। पर्वत के कारण मुझे सच्चाई मिल गई है, मेरी सत्यता पता चल गई है, इसका वो बखान करने लगा। लोग भी उसका साथ देने लगे। जौहरी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। जौहरी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और उसने फटाफट हीरा जो उसके हाथ से निकल चुका था इसलिए वो मुंह लटका के खड़ा था। राजा ने सबके सामने हीरा शामू के हाथ में रखते हुए कहा, पर्वत देवता ने सच्चाई बतला दी। राजा को समझ में सब कुछ आ गया था, पर फिर भी उसने कहा कि हाँ मुझे पर्वत देवता ने सच्चाई बतला दी। उन्होंने तुम्हें ही इसका अधिकारी माना है, परंतु इस कीमती हीरे को अपने पास रखने से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम चाहो तो मैं इसके मूल्य के बराबर स्वर्ण मुद्राएं, ये बात सही है, अगर वो एक हीरा रखता उसके काम नहीं आता। बहुत बार जब वो जौहरी के पास बेचने जाता हर जौहरी उसके साथ धोखा कर सकता था। तो राजा ने कहा हीरा तो तुम मुझे दे दो, जितने का हीरा है उसके बदले में तुमको मैं सोने के सिक्के दे देता हूँ। शामू भी तो यही चाहता था। उसने राजा को हीरा देकर स्वर्ण मुद्राएं ले ली। जो आवाज़ के इस खेल को कोई नहीं समझ पाया। क्या तुम समझ पाए? शामू ने बड़ी ही चतुराई से इसका प्रयोग किया। वह हर बार अपने नाम को अंत में रखकर जोर से बोलता था, जिससे देर तक अंतिम शब्द ही पहाड़ों से टकराकर गूंजते रहते। जैसा मैंने आपको बताया, इको साउंड में लास्ट वर्ड जो थे वो पलट कर सुनाई दे रहे थे। इसलिए शामू की इस चतुराई के कारण कि वो आवाज़ इको लास्ट वर्ड अपना नाम लेकर बोल रहा था और वो पर्वत की बात राजा को समझ में आ गई और उसका हीरा उसको वापस मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमें छोटों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कमज़ोरों को कभी ये नहीं गलत साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से शामू जीत गया और जौहरी हार गया, जौहरी का मुंह लटक गया। थैंक यू।